अगर सनातन संस्कृति से जुड़े सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव आजम खान जैसे व्यक्ति के कंधों पर सौंप देंगे, अगर तारकेश्वर मंदिर से जुड़े तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सरकार फिरहाद हाकिम जैसे व्यक्ति के कंधों पर सौंप देंगी, अगर झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम और समेद शिखर जी की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की सरकार हफीजुल हसन जैसे मंत्री के कंधों पर सौंप देगी, तो वही होगा जो आज पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश का जैन समाज आक्रोशित है। वो भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वो एकजुट है, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। और यहां तक कि एक जैन मुनि ने उपवास करते करते अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और याद रखिए, ये पूरा इकोसिस्टम एक ही है। खुद ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया था, जरा सुनिए। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। और जानते हैं ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं? ममता बनर्जी बता रही हैं कि नीतीश से लेकर हेमंत सोरेन और अखिलेश तक सब एक ही हैं, और खुद केजरीवाल तो उनके साथ रैली कर चुके हैं। तो क्या इसी वजह से उनकी करीबी और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद के भीतर जैन समाज का अपमान किया था? जरा सुनिए तो। You fear a future India which is comfortable in its own skin, which is comfortable with conflicting realities. So you fear an India where a Jain boy can hide from home and enjoy a kati kebab on a street cart in Ahmedabad. तो क्या इसी वजह से केजरीवाल के करीबी नेता और संगीतकार भी हैं विशाल डडलानी ने जैन संत का अपमान किया? तो क्या इसी वजह से कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने जैन संत का अपमान किया? और क्या इसी वजह से झारखंड का एक मंत्री हेमंत सोरेन सरकार का हफीजुल हसन जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल को छेड़ रहा है? आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरह से झारखंड में सनातन संस्कृति से जुड़े पवित्र स्थलों को छेड़ा जा रहा है, उन्हें नष्ट भ्रष्ट करने का काम चल रहा है। और ये कौन कर रहा है? हेमंत सरकार और उनके मंत्रिमंडल के एक करीबी नेता हैं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन। और ये सब कुछ धर्मनिरपेक्षता की आड़ में चल रहा है, सेकुलरिज्म की आड़ में चल रहा है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इन लोगों के लिए सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ा घोटाला है। सबसे पहले मैं आपको झारखंड सरकार का जो आदेश है हेमंत सरकार का, वो मैं बताता हूं। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एक नई पर्यटन नीति लागू की है, और इस नीति में हिंदुओं और जैन धर्म से जुड़े क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके पास है? आप देखिए, हेमंत सोरेन के सबसे खास मंत्री हफीजुल हसन के पास है। अब मैं ये नाम बार बार क्यों बता रहा हूं, इसको आगे मैं बताता हूं। इस नीति के आने से क्या हुआ, यह समझने की कोशिश कीजिए। इस नीति के आने से जो हिंदुओं और जैन तीर्थ क्षेत्र हैं, उसका उपयोग अब उद्योग के तर्ज पर किया जाएगा, उद्योग के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि राज्य के आय को बढ़ाया जा सके। और इसमें बाबा वैद्यनाथ धाम भी है, समेद शिखर जी भी हैं, जिन्हें पार्श्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो ये सारी जगहें हैं, यहां पर हर साल लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आप सोचिए कि जब इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो क्या होगा, क्या बदलाव होगा? जब यह पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो निश्चित रूप से
इसका विकास उसी तौर पर किया जाएगा। बड़े बड़े होटल, रिसोर्ट, तमाम चीजें खुलेंगी। मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी तो चीजें खुलेंगी ना, तो उससे क्या फर्क होगा? ये सारी चीजें होने के बाद इनका जो धार्मिक स्वरूप है वो अपने आप में बदल जाएगा। भैया ये तो मंदिर का क्षेत्र है, यहां पर तो धार्मिक गतिविधियां होती हैं, लेकिन जब आप एंटरटेनमेंट की चीजें लाएंगे, होटल लाएंगे, रिसोर्ट लाएंगे, तो क्या होगा? यहां पर तो लोग नॉनवेज खाएंगे, मांस के साथ शराब का सेवन करेंगे। तो निश्चित रूप से जो लोग जुड़े हैं, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो तो आहत होंगी ही ना। ये जो पार्श्वनाथ पर्वत है ना, इसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देता हूं। ये आसपास के लोग इसे मधुबन के तौर पर भी जानते हैं और बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं भी यहां जा चुका हूं। यहां पर बड़े बड़े मंदिर आपको दिखेंगे जैन समाज से जुड़े हुए, और जो आदिवासी है ना, उनके लिए भी ये एक पवित्र जगह है, वो भी पूजा करते हैं। कभी इसकी चर्चा सामने नहीं आई, इस पर कभी कोई विवाद पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो सेक्युलरिज्म का खेल होता है ना, उसमें ये विवाद पैदा होता है। अब जैन समाज जब पूरे देश में आक्रोशित है, तो क्यों आक्रोशित है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये पहाड़ी उनके लिए सबसे पवित्र स्थल है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां निर्माण प्राप्त किया है। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी यही निर्माण प्राप्त किया था, और इसीलिए इस पहाड़ी को पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझिए कि ये पर्वत कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन झारखंड सरकार को तो पता नहीं क्या कीड़ा काटा, उसने इसे एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, बिना जैन समाज से संवाद किए, वहां के स्थानीय निवासियों से संवाद किए, वहां जो लोकल आदिवासी समाज के लोग हैं उनसे भी पूछा होगा, मुझे तो संदेह है। और इसी वजह से झारखंड के साथ साथ जो देश भर के जैन समाज है, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे वो एकजुट होने लगे और भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन होने लगा। दिल्ली, मुंबई, आप देखिए जो दक्षिण के राज्य कर्नाटक है ना, वहां पर भी जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। और अब जाकर देश को पता चल रहा है, पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि झारखंड में इतना बड़ा फैसला कर दिया, आप जैन समाज के सबसे पवित्र स्थल को छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बदलने वाली ये जो नीति है ना, उसके लागू होने से जैन समाज बहुत आक्रोशित है। लेकिन आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जैन समाज किस प्रकार से अहिंसा के रास्ते का पालन करता है। तो उन्होंने विरोध करने के लिए कौन सा रास्ता चुना? इनके जो गुरु हैं, संत हैं, उसमें से एक संत इतने आहत हुए कि उन्होंने वो आमरण अनशन पर बैठ गए, कई दिन बैठे रहे। 25 दिसंबर से वो बैठे थे और आखिर में उनकी मौत हो गई। लेकिन किसी के कानों में जूं रहेंगी क्या? क्या झारखंड सरकार का इस पर कोई संवेदनशील बयान आया? क्या उसने कहा कि हाँ मैं इसे बदलने के लिए तैयार हूं, मैं बदल रहा हूं या खत्म कर रहा हूं इस नीति को? नहीं आया। अब आप समझिए क्यों नहीं आया। ये सारा खेल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जो खेल करने वाली सरकार है ना, उसकी वजह से होता है। और इसके पर्यटन मंत्री, जिसका मैं नाम आपको बता रहा था, हफीजुल हसन, ये खुलेआम कहते हैं कि हमारी 20% आबादी 80% बहुसंख्यकों का दरवाजा बंद कर देगी। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट है, आप देखिए हफीजुल हसन का विवादित बयान। बोले हमारे 20% तो आपके 70 से 80% हो जाएंगे। अब आप समझिए कि एक तथाकथित सेक्युलर सरकार में जो पर्यटन मंत्री है, जिसकी ये भावना होगी उस राज्य में हिंदू धर्म से जुड़े तीर्थ स्थल, वहां पर जो जैन धर्म से जुड़े पवित्र तीर्थ स्थल है, उनकी क्या स्थिति होगी? वो तो जो भी बनाएंगे वहां का सांस्कृतिक माहौल तो नष्ट भ्रष्ट होगा ही ना। और याद रखिए, ये वही झारखंड है जहां के कुछ इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां उनका कहना है कि स्कूलों के नियम
हमारी मतलब मुस्लिम आबादी के अनुसार बनेंगे। और इन्होंने जामताड़ा जिले के मुस्लिम बहुल आबादी के क्षेत्रों वाले स्कूलों में जो छुट्टी होती है ना, वो रविवार की जगह शुक्रवार कर दी है। ये नियम कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन उनको जैन धर्म की पवित्र तीर्थ स्थली का ध्यान नहीं रहता है। और जामताड़ा ही नहीं, जामताड़ा जिले के बाद दुमका के 33 स्कूलों में भी यही किया गया। इन स्कूलों में सुबह होने वाली प्रार्थना को भी बदलने का काम किया गया। अब अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो समझिए कि समाज में जो झारखंड के इलाके हैं वहां किस तरीके से नियम कायदों को बदला जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हेमंत सरकार की मर्जी के बिना हो रहा है। और इसका भी एक उदाहरण आपको देता हूं। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा भवन में एक अलग कमरा ही अलॉट कर दिया। कहीं सुना आपने कि उसके लिए अलग कमरा अलॉट कर दिया गया? लेकिन क्या उसी विधानसभा में जो अधिकतर हिंदू विधायक हैं उनके लिए पूजा की प्रार्थना के लिए कोई अलग कमरा दिया गया? नहीं दिया गया। जिस झारखंड में इतनी पवित्र तीर्थ स्थली है, वहां पर जैन समाज के लिए क्या कोई कमरा अलॉट किया गया? क्या बौद्ध समाज के लिए किया गया? किसी के लिए नहीं किया गया। तो ये है सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा घोटाला, जिसकी आड़ में आज जैन धर्म से जुड़े हुए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है, जिसकी वजह से जैन समाज आक्रोशित है। साथियों, धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा देकर ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ना, कांग्रेस और तमाम पार्टियां, इसने अपनी ही सनातन संस्कृति को अधकचरा, अधूरा ज्ञान, अतार्किक, अवैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयास किया और उसे आधुनिक और विकसित करने की योजना करने के नाम पर समाप्त करने का एक तरीके से प्रयास किया, उसके लिए साजिश रची। लेकिन यही बात जब इस्लाम से जुड़कर आती है ना, तो सारी धारणा बदल जाती है। इनके कथनी करनी में जो इधर दिखता है ना, वो उधर नहीं दिखता है। फिर वो वोट पॉलिटिक्स करते हैं और यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। और आपको और हमें इसी बात को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।